श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया प्यारा सा प्रसंग लेके आया हूँ। एक बार एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि बेटा पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बनो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक शिष्य के मन में आया, पूछ लिया गुरुजी ये कच्चे और पक्के साधक होते कैसे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज़ कई तरह की मिठाइयाँ बनाता था जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। आसपास के गांव में भी हलवाई की बड़ी धाक जमी हुई थी। अक्सर लोग हलवाई की मिठाइयों और पकवानों का आनंद लेने आते थे। एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी आए। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी था जो बड़ा चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। वे दोनों प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वह बच्चा बार बार आकर हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या। हलवाई कहता, अभी भाई थोड़ा कच्चा है, थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर बाद फिर आता वो बच्चा और फिर कहता हलवाई से कि खुशबू आ रही, हलवा बन गया क्या। हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। जब 3-4 बार हुआ तो बच्चा फिर आया, हलवाई से कहता हलवा बन गया क्या। अब की बार हलवाई को थोड़ा चिड़चिड़ापन हुआ। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रख दिया और बच्चे को कहा, ले खा ले। बच्चे ने खाया तो बोला, ये हलवा तो अच्छा नहीं है। हलवाई फ़ौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहाँ बैठो और थोड़ा इंतज़ार करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाके बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हुआ तो हलवाई ने थाली में सजा दिया, उनकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा। उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो ये बहुत ख़राब लग रहा था, अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया। तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे जब तू जिद कर रहा था तो हलवा कच्चा था और अब ये पक गया है तो कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तूने खाया, हो सकता है उसे खाने से तेरा पेट खराब हो जाए, बेस्वाद लगे, लेकिन पकने के बाद स्वादिष्ट और वो हलवा पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा कच्चे और पक्के साधक का फ़र्क समझ में आया कि नहीं आया। शिष्य हाथ उठाकर बोला, गुरुजी हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ आ गई, लेकिन साधक के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी बोले, देख बेटा साधक भी हलवाई की तरह हैं। जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उस तरह साधक को भी निरंतर साधना से धीरे धीरे पकना पड़ता है। जो जो चीज़ें उसने सीखी हैं, जब तक उसके अंतर में वो चीज़ें ना उतर जाएं, तब तक तो वो कच्चा रहता है हलवे की तरह। लेकिन जब वो चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में होने लग जाएं, जब बिल्कुल अंदर में उतर जाती हैं, तो जैसे हलवा पकता है ऐसे ही साधक भी पक जाता है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अब शिष्यों की बात में ये समझ में आ गई थी। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी अब मेरी समझ में आ गया है कि कच्चा और पक्का साधक क्या होता है। तो प्यारी सी कथा हलवाई के माध्यम से एक गुरु ने अपने शिष्य को बताई, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बताई। आगे भी कुछ कथा कहानी किस्से प्रसंग लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।